जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर मुठभेड़, राजौरी और बारामूला में हो रही मुठभेड़, सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। राजौरी और बारामूला में एक एक आतंकी ढेर किया गया है। राजौरी में एक आतंकी के घायल होने की खबर अब तक सामने आ रही है। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है, एक को राजौरी में और दूसरे को बारामूला में ढेर किया गया है। सुबह से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना का त्रिनेत्र ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर मुठभेड़, राजौरी और बारामूला में मुठभेड़, सेना के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। राजौरी और बारामूला में एक एक आतंकी ढेर किया गया। राजौरी में एक आतंकी के घायल होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसी सर्च ऑपरेशन के तहत एक एक आतंकी को ढेर किया गया है। लगातार आतंकियों के छुपे होने की आशंका थी और तकरीबन 4 से 5 आतंकवादी बताए जा रहे थे जो कि छुपे हुए थे, जिसके चलते मुठभेड़ चल रही थी। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। एक आतंकी को कल भी ढेर किया गया था और आज दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, एक को राजौरी में और दूसरे को बारामूला में। ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है क्योंकि अभी भी कुछ आतंकियों के छुपे होने की आशंका लगातार है। बारामूला और राजौरी में मुठभेड़ लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में दो जगहों पर मुठभेड़ चल रही है, राजौरी और बारामूला में। सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है और आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है। अब तक दो आतंकियों को ढेर किया गया है, एक को राजौरी में, दूसरे को बारामूला में अब तक ढेर किया जा चुका है। सेना का सर्च ऑपरेशन, आपको ये बता दें, कल की एक आतंकी को ढेर किया गया था। मुठभेड़ अभी भी लगातार जारी है और अभी भी कुछ और आतंकियों के छुपे होने की आशंका। सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। त्रिनेत्र सर्च ऑपरेशन के तहत त्रिनेत्र ऑपरेशन चल रहा है और उसी के तहत अभी भी लग रहा है कि कुछ आतंकी छुपे हो सकते हैं, जिसके चलते सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जगह जगहों पर मुठभेड़ भी चल रही है। सुरक्षा बल लगातार तैनात है और लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके आप लोग अपने घरों में रहिए, क्योंकि आम नागरिकों को भी आतंकी निशाना बना सकते हैं और अब से पहले भी कई बार बना चुके हैं। एक एक आतंकी को ढेर किया गया है। एक आतंकी को बारामूला में ढेर किया गया और दूसरे आतंकी को राजौरी में ढेर कर दिया गया है। दो जगहों पर मुठभेड़ लगातार जारी है। राजौरी और बारामूला में ये मुठभेड़ चल रही है। सेना के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एक एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें, आतंकियों की हरकतें एक बार फिर से लगातार देखने को मिल रही हैं। पुंछ घटना के बाद से सुरक्षा बल और ज्यादा तैनात। दो संवाददाता इस समय हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील चंद्रन राजौरी से जुड़े हुए हैं, जम्मू से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुनील, आपका रुख करेंगे क्योंकि राजौरी में लगातार मुठभेड़ चल रही है। सेना का ऑपरेशन चल रहा है, एक आतंकी को ढेर किया गया है, क्या अपडेट है बताइए। से राजौरी के कंडी इलाके में कल से ही ये मुठभेड़ जारी है, जी। जिसमें सेना के कल 5 जवान शहीद हुए थे। देर रात तक ये ऑपरेशन जारी रहा और रात को ही भारतीय सेना द्वारा एक आतंकी को मार गिराया गया, जिससे भारी संख्या में गोला बारूद बरामद किया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि एक अन्य घुसपैठिया जो है वो घायल है, जिसकी तलाश जारी है। और घना जंगल का इलाका होने के जी। कारण भी थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान लगातार जारी है। वहीं जो सेना के 5 जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सेना के अस्पताल में कार्यक्रम रखा गया है, जहां से कुछ ही समय के बाद सेना के और पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनके जो पार्थिव शरीर हैं उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। वहीं कुछ सूत्रों के हवाले से भी ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज दोपहर तक राजौरी में पहुंच सकते हैं और वहां हालात का जायजा ले सकते हैं। सेना के अधिकारी कल से ही इस इलाके में पहुंचे हुए हैं और आज दोपहर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राजौरी में पहुंच सकते हैं और जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उस इलाके का भी दौरा करेंगे जहां पर कल 5 जवान शहीद हुए हैं। जी काजल। अजहर, आपका रुख करेंगे क्योंकि सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कल भी और आज भी।
देखिए काजल, जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, जिस तरीके से राजौरी में जो है कल से ही इनकाउंटर जारी है, जो अभी भी जो सर्च ऑपरेशन और इनकाउंटर जारी है, इसी के पेश नजर आज सुबह जो नॉर्थ कश्मीर के टंगमा के कुंजर एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि वहां पे कुछ मिलिटेंट छुपे हैं। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक सर्च अभियान चलाया और सर्च अभियान के दौरान जो है पूरे इलाके को सील कर दिया गया। चूंकि मैं आपको बता दूं कि ये टंगमर इलाका जो है काफी गुंजान इलाका है और ये यहाँ पे आबादी का भी काफी रश रहता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सिविल डैमेज ना हो। तो इसी सिलसिले में यूं ही जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मुश्तबा मुकाम पे पहुंची, तो वहां पे जो मिलिटेंट्स ने जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे पहले इनको पेशकश की कि वो सरेंडर करे, लेकिन उसको ठुकराते हुए ये सर्च ऑपरेशन जो है एक मुठभेड़ में तब्दील हो गया। जो अभी तक जो इत्तला मिली है और पुलिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि इस इनकाउंटर में एक जो लोकल मिलिटेंट है उसको हलाक कर दिया गया है और जिसका नाम जो है आबिद वानी है और ये जनूबी कश्मीर कुलगाम का रहने वाला है और ये लश्कर तोयबा से जो है ताल्लुक रखता था। और इसके तहवील में अभी तक जो है काफी मात्रा में जो सामान भी बरामद किया गया है, AK-47 और कुछ दस्तावेज भी जब्त कर लिया गया है। फिलहाल इसके बाद में इस इलाके को फिलहाल जो अभी भी है जो पूरी तरीके से सील करके रखा है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है काजल। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो पुंछ का हमला हुआ था उसके बाद से सेना और ज्यादा अलर्ट हो गई है ताकि किसी भी तरह की और दिक्कत, खासकर आम नागरिकों को दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि राजौरी में कल बार बार कहा भी जा रहा था लोग बाहर ना निकले। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि कोई सिविल डैमेज ना हो। जिस तरीके से हमने राजौरी में भी देखा कि राजौरी में जो इंसिडेंट जो एनकाउंटर चल रहा है जिसमें हमारे जो फौज के तकरीबन 5 जवान जो शहीद हो गए हैं और अभी जो उसमें सीनियर पुलिस ऑफिसर वो भी अभी घायल है, वो भी अभी सीरियस ही है और पूरे इलाके को सील ऑफ कर दिया गया है। वो इसी तरीके से क्योंकि सिविल डैमेज ना हो तो इसी के पेश नजर ये जो इनकाउंटर है पेश आते हैं। जिस तरीके से हमने कहा कि अभी जो 21 मई को G20 का समारोह होने जा रहा है तो मिलिटेंट्स इस ताक में बैठे हैं कि वो बड़ा हमला करें ताकि उनको लगे कि कश्मीर में जो हालात है वो सामान्य नहीं है। तो इसी के पेश नजर उनमें जो गतिविधियां हैं उनमें बड़ी तेजी है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसियां जो है काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पैदर पे जो NIA के छापे हैं या SI के छापे हैं और इसी तरीके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी इनकाउंटर्स है या सर्च ऑपरेशन है उनमें भी काफी तेजी देखने को मिली है ताकि जो भी गतिविधि होती है मिलिटेंट्स को उसको रोकने के लिए इस तरीके की जो कार्रवाई है वो अंजाम दी जा रही है। फिलहाल हमने देखा कि इसी हफ्ते जब से राजौरी के इनकाउंटर हुए तब से जो सिक्योरिटी फोर्सेस काफी अलर्ट है, चाहे राजौरी की बात करें या कश्मीर घाटी के जितने भी अपर रीचेस की बात करें या रूरल रीचेस की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है काफी अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है काजल। बिल्कुल, सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, अभी लगभग कितने आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है? जी काजल, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ये बताया गया था कि पहले कि यहाँ से 2 या 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं, मगर कल जहाँ पर दिलबाग सिंह भी यहाँ पर पहुंचे और अन्य अधिकारी भी पहुंचे, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर 10 से 12 आतंकी छुपे हो सकते हैं जिनकी धरपकड़ लगातार जारी है और हर एक स्थान पर निगरानी बनाकर रखी हुई है ताकि कहीं से भी कोई आतंकी बाहर ना ही निकल पाए। पूरा रास्ता पूरी तरीके से बंद किया गया है, जहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जिला राजौरी की बात करें तो जो कंडी की तरफ जाने वाली सड़क मार्ग है उसको कल से ही बंद रखा गया है, किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, ना ही उस तरफ गाड़ी जा रही है, ना ही किसी सिविलियन को बाहर आने दिया जा रहा है। हालांकि ये घना जंगल का भी इलाका है और रिहायशी इलाका भी है और लोगों से भी अपील की गई है कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले जब तक पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक अपने घरों के अंदर ही रहें ताकि किसी भी तरह का कोई भी नुकसान ना हो। पहले से ही भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो चुके हैं और सेना पुलिस नहीं चाहती है कि किसी सिविलियन को इसमें कोई नुकसान हो। उसके लिए लोगों से अपील की जा रही है अपने घरों के अंदर ही रहें और उनकी भी हिफाजत की जा रही है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान लगातार जारी है और आज दोपहर तक राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और जो शहीद जवान हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद ही राजौरी के कंडी का इलाका है वहाँ का भी दौरा करेंगे और जो सेना के अन्य अधिकारी हैं, पुलिस के अन्य अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात करने के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी किस प्रकार से जो आतंकी छुपे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए और उनका खात्मा किया जाए। जी काजल।
बिल्कुल अजहर लगातार लोगों से अपील की जा रही है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, कभी भी आतंकी हमला बोल सकते हैं, खासकर आम नागरिकों को जिनका कोई कसूर नहीं है। जी बिल्कुल काजल, जी। जिस तरीके से हमने देखा कि जिस तरीके से सिविल टारगेट किलिंग जी। जिस तरीके से घाटी में या जम्मू में हुई थी या कश्मीरी पंडित्स की किलिंग हुई थी, उसको भी रोकने में काफी टैकल किया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, चाहे हम घाटी की बात करें या जम्मू की बात करें, जिसमें हमारे जो कश्मीरी पंडित जो मुलाजिम थे उनको टारगेट का निशाना बनाया। हालांकि उस टाइम जो है कोई इनकाउंटर का कोई वो इशू नहीं था, लेकिन उसको भी हैंडल करने में सिक्योरिटी फोर्सेस काफी सक्षम दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से ये सारी गतिविधियां जो है, जो हमने देखा कि रिसेंटली 1-2 हफ्ते में इसमें काफी बढ़ावा देखने को मिला मिलिटेंसी गतिविधि में। इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो G20 का जो समारोह होने जा रहा है और 21 मई को जो समारोह होने जा रहा है श्रीनगर में। तो इस हवाले से मिलिटेंट्स की इसी ताक में बैठे हैं कि वो बड़ा हमला करे, ताकि यहाँ की जो छवि है वो खराब हो जाए। तो जिस तरीके से हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी जितनी भी एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। और रहा सवाल जो सिविल का, जो जहां पे भी लोकल्स का सपोर्ट है, जिस तरीके से हमने देखा कि परसों जो आर्मी चॉपर जो क्रैश हुआ था, तो उसमें हमने देखा कि जो सबसे पहले सिविलों ने वहां पे मदद की, सिविलों ने वहां पे उन जख्मी जवानों को जो चॉपर में सवार थे उनको वहां पे मदद दी, उनको पानी पिलाया। तो इस तरीके से लग रहा है कि जो लोकल का सपोर्ट है काफी हद तक बढ़ चुका है और इस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपने मिशन में है कहीं ना बिल्कुल। कहीं कामयाब दिखाई दे रही है काजल। बिल्कुल शुक्रिया अजहर इस पूरी जानकारी के लिए। सुनील आपका भी शुक्रिया। तो सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है और आम नागरिकों को बाहर निकलने के लिए मना किया गया है, 2 आतंकियों को ढेर किया गया है।